वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा दिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिन लक। आज का हमारा दरस कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 197 से स्टार्ट हो रहा है, 197। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मारूफ़ हैं, यानी जाने पहचाने महीने हैं। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़सूक़ वला जिदाल फ़िल हज, और इन महीनों में जो हज की नीयत कर ले तो उसके लिए लाजिम है कि हज में ना तो फ़ोहश गोई करे, यानी कि फ़ोहश बातें ना करे, और वला जिदाल फ़िल हज, और ना कोई गुनाह और ना ही झगड़ा करे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और तुम जो नेकी करते हो इसका अल्लाह ताला को इल्म है, अल्लाह जानता है जो तुम नेकी करते हो। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और सफ़र ख़र्च तैयार करो, यानी कि जो ख़र्च है सफ़र का उसको तैयार करो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और बेहतरीन सफ़र ख़र्च तक़वा है, यानी जितना बेहतरीन आप जमा करेंगे सफ़र के लिए वो उतना ही बेहतर होगा। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और ए अक़ल वालो मुझसे डरते रहो। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले हज के महीनों के मुताल्लिक़ फरमाया, तो हज के जो महीने यहाँ से मुराद हैं वो शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज, यानी इन महीनों से तैयारियाँ शुरू हो जाती थीं अहले मक्का की और बाहर से दूर दराज से आने वालों की। चूँकि सफरी सहूलियात तो नहीं होती थी, इसलिए हज जो है वो शवाल से ही लोग इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते थे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इसलिए जमा का सीगा फरमाया कि ये जो हज के महीने हैं ये जाने पहचाने हैं तुम्हारे। तो जो मनासिक हज हैं, जो हज के लवाज़मात हैं, वो ज़िलहज्जा में ही शुरू होते हैं। इसके बाद फरमाया कि जब तुम अहराम में आ गए, अहराम की हालत इख्तियार कर ली, तो फिर फ़ोहश गोई नहीं करनी, गुनाह और झगड़े वाले काम नहीं करने। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और ज़्यादा राह जो है सफ़र में जो ख़र्च करना है उसको तैयार रखो। तो ये इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अहले यमन वो जब सफ़र के लिए निकलते थे हज के, तो तैयारी के बगैर निकलते थे, और वो ये कहते थे कि हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, अल्लाह पर हमारा तवक्कुल है। तो बगैर तैयारी के हज के लिए आ जाते थे और फिर यहाँ आके मांगना शुरू कर देते थे अहले मक्का से कि हम तो कुछ नहीं लेके आए, तो आप हमारी मदद करें। पहले वो तवक्कुल पे चलते थे और वहाँ आके तवक्कुल लीक हो जाता था, फिर वो मांगना शुरू कर देते थे। तो उनको यहाँ पे ममानत दी गई कि ऐसे ना आ जाया करो, बल्कि वतज़व्वदू, तैयारी के साथ आओ, ख़र्च जो होना है उसकी तैयारी के साथ। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि हज के लिए जाना उसी बंदे के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है जिसके पास ज़ादिरा मौजूद है, जिसके पास सफ़र का सामान मौजूद है, वही जाए, दूसरा अपने आप को मुशक्क़त में ना डाले। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, हज के दौरान अपने रब का फ़ज़ल तलाश करने में कोई हरज नहीं। फ़ज़ल तलाश करने से मुराद के रोज़ी, यानी अगर हज के दिनों में कोई हाजी साहब यहाँ से गए और वो बाल काट लेते हैं, हल करते हैं, टिंडा करनियाँ शुरू कर दी हैं उत्थे जाके, कोई मसला नहीं, हज दे विच कोई उनदे विच असर नहीं पेगा। या मतलब कोई जूते मरम्मत करता है तो वो जूते उसने मरम्मत करने शुरू कर दिए, किसी ने कोई जूते पॉलिश करने की महारत रखता था तो वो करना शुरू कर दिया, या वहाँ पे ही उसने जानवर ले लिए कुर्बानी के और आगे व्यापार शुरू कर दिया। मतलब अंदर वाले जरासीम तो नहीं ना मरते, कहीं ना कहीं वो जा करते हैं, तो कोई व्यापारी वहाँ जाके ये काम भी साथ में शुरू कर देता है। कोई मसला नहीं है, इसमें हरज नहीं, इसकी इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनायत फरमाई कि आप रोज़ी तलाश कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई चोर वहाँ पे चला गया तो उसके वहाँ पे वो जरासीम जाग गए तो वो मना ही है, उसकी ममानत है, बल्कि वहाँ पे वो पकड़ के हाथ काट देते हैं। फ़इज़ा अफ़द्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम,
और जब तुम अरफात से मुजदलफा में वापस आओ तो मशअर हराम के पास अल्लाह को याद करो। वज़कुरू कमा हदाकुम, जिस तरह इसने तुमको हिदायत दी। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, और इसका ज़िक्र करो बेशक तुम इससे पहले गुमराह थे। मशअर हराम से मुराद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि लोगों को मुज़दलफ़ा में एक पहाड़ के पास जमा होते हुए देखा तो आपने फरमाया, ए लोगो तुम मुज़दलफ़ा मशअर हराम, तमाम मुज़दलफ़ा मशअर हराम है। मशअर हराम इसको कहा गया मुज़दलफ़ा को। तो उसमें जब जमा हो जाओ, यानी मुज़दलफ़ा में जब जमा हो जाओ तो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करो कि तुम गुमराह थे, तुम हटे हुए थे हिदायत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें हिदायत दी। तो ये वहाँ पे बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करो और उससे हिदायत पे कायम रहने की दुआ करते रहो। सुम्मा अफ़ीदु मिन हैसु अफ़ादन्नास वस्तग़फिरुल्लाह, फिर तुम वहीं से वापस आओ जहाँ से लोग वापस आते हैं। वस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश तलब करो। इन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस आयत में जो ये कहा गया कि वहीं से वापस आओ जहाँ से लोग वापस आते हैं, तो इसका मतलब ये था, ये कहने का कि अहले कुरैश ये हज में अरफात जाने की बजाय मुज़दलफ़ा में रुकते थे। यानी आम हाजियों के लिए ये हुक्म था कि वो पहले अरफात में रुकेंगे, उसके बाद मुज़दलफ़ा आएंगे। तो ये कुरैश अरफात में नहीं जाते थे, सीधा मुज़दलफ़ा में जाते थे। मतलब ये दो मैदानों का ही नाम है। तो वो ये समझते थे कि अरफात जो है ये आम लोगों के लिए, हम ज़रा ख़ुसूसी लोग हैं, हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम इनसे अलग होके मुज़दलफ़ा में सीधे जाएं, ये अरफात से होके फिर आएंगे। तो उनको कहा गया कि लोग जैसे आ रहे हैं बाकी, कि पहले वो अरफात में जाते हैं फिर मुज़दलफ़ा में आते हैं, तुम भी उन्हीं की तरह ही करो। तो ये जो नस्ली तफ़ाखुर है कि हम अहले कुरैश में से हैं, अहले कुरैश में और इसके हमस, इसमें कनाना, खज़ास, सकीफ़, जसम, बनु आमिर, बनु नसर, इस तरह के ये कबीले थे जो अपने आप को आला समझते थे और वो अरफात में रुकना पसंद नहीं करते थे कि वहाँ पे तो हबशा के भी आए लोग हैं, वहाँ पे रोम पे के भी आए हुए लोग हैं। तो वो अपने आप को उनमें एडजस्ट नहीं करना चाहते थे, उनमें घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। तो उनकी इस हरकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममनू करार दिया कि ऐसा नहीं करो, पहले तुम भी अरफात में जाओ, उन्हीं लोगों के साथ बैठो जाके और फिर तुम मुज़दलफ़ा में आओ। तो ये इस्लाम का एक हुस्न है कि इसमें नस्ली तासुब जो है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पे ख़त्म किया है। सुहैब रूमी रोम से हैं, वो भी बैठे हुए हैं, बिलाल हबशी हबशा से हैं, वो भी बैठे हुए हैं, कुरैश का सरदार है तो वो भी बैठा हुआ है। सभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इस्लाम का एक हुस्न है। इससे पहले कुरैश के यहाँ ये रवश नहीं थी। तो ये अपने अंदर इस चीज़ को भी पैदा करने की ज़रूरत है कि दूसरों को कबूल करने की सलाहियत होनी चाहिए। यानी एक बंदा साहिब ईमान है, अल्लाह के यहाँ तो बरगुज़ीदा वो है जिसके दिल में तकवा है, परहेज़गारी है, तो उसको कबूल किया जाए। बतौर इंसान भी वो इज़्ज़त के लायक है, और अगर बतौर मुसलमान है तो फिर बदरजा औला वो इज़्ज़त व एहतराम के लायक है। तो हकारत जो है वो इस्लाम ने मना की मुसलमान से। फ़ैज़ा क़ज़ीतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा, फिर जब तुम हज की इबादत मुकम्मल कर चुको तो इस तरह अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि इससे भी ज़्यादा जिक्र करो। इस आयत का ये शान नुज़ूल है कि जब लोग मनासिक हज अदा कर लेते और वहाँ पे ठहरे होते तो फिर वो शाम के औकात में बैठ जाते और दिन में भी, और अपने बाप दादा के किस्से शुरू कर देते। मेरा जो दादा था वो इतना सही था, मेरा दादा इतना पहलवान था, मेरा बाप दादा तो खजूर के दरख्त को यूँ पकड़ के नीचे गिरा देता था, अल्लाह ने बड़ा उसे बहुत बड़ा जवान आदमी सी। इस तरह की बातें ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੂਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਦੀਆਂ। 7 ਪੀੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਸੱਜਿਓਂ ਤੇ 7 ਖੱਬਿਓਂ, 24-25 ਪੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹ चोर आया उन्हें फाड़ लिया, मारता रहा फिर जोर नहीं। तो वो भी इसी तरह की बातें करते थे।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया कि ये जो तुम हरकत करते हो हज के मनासिक अदा करने के बाद अपने बाप दादा के जिक्र लेके बैठ जाते हो, फज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, बजाय इसके कि अपने उस पर तो सवाब नहीं मिलना, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए। और इसका नतीजा फिर ये होता है कि पहले तो हम वहाँ पे गिबत शुरू हो जाती है, मतलब एक बुरा भला भी कह रहे होते हैं। जाहिर है जब इतने मामलात उनके डिस्कस करना शुरू कर दिए, अच्छाई भी होती है किसी की, बुराई भी होती है, वो सारा बयान गिबत शुरू हो गई, गुनाह शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये तलख कलामी तक बात जाती है, और उसके बाद ये लाठी चार्ज तक बात जाती है। मतलब है आम गल है, घोरियां ते डंडा सोटा चल जाता है। उनकी की वजह है? उनकी वजह ये फारग टाइम ही लिया सारे उत्थे इकट्ठे होंगे, उत्थे फिर वो जो अपना मामलात डिस्कस करते हैं, लड़ाई तक गल चली जाती। जिथे भी फारग वक्त मिले, मनासिक हज तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिता ना कि फज़्कुरुल्लाह, उत्थे बैठ के बाप दादा का जिक्र ना छेड़ो, अल्लाह का जिक्र करो। इस तो इलावा भी जिथे भी मौका मिलता है फारग औकात का, दुरूद पाक कतीउल कबूल इबादत। कतीउल कबूल का मतलब ये होता है कि नफल आपने दिखावे के लिए पढ़े, या आपने नमाज दिखलावे के लिए पढ़ी, या ज़कात इसलिए दी कि लोग मुझे कहें सखी है, तो ये काबिल कबूल नहीं। दुरूद पाक आप जिस नीयत से पढ़ रहे हैं, जिस नीयत से पढ़ रहे हैं, ये कबूल ही कबूल है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का और उन पे दरूद का ये सिला है। हुकूकुल्लाह में शक है, हुकूकुल्लाह में की कबूलियत में शक है, लेकिन दरूद पाक की कबूलियत हक है, ये कबूल ही कबूल है। तो आप दरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा ये इतना मर्तबा कैसे मिला, शायर मशरक बन गए, फिर इतना दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, इतनी इज्जतें। और अलामा लोग कहते हैं, मिंबरों पे बैठने वाले भी आपको अलामा ही कहते हैं, दाढ़ी भी कोई नहीं ताड़ी, तो ये मर्तबा कैसे मिला? तो उन्होंने कहा कि ये मर्तबा मुझे तब मिला जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। तो ये अपने मामूलात में शामिल करें, और ये दिली सुकून का भी बाइस है, दुरूद पाक को अपने वजीफ़े में शामिल फरमाए। इसके बाद फरमाया फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे रब, ए हमारे रब, हमें दुनिया में दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, दुनिया में अल्लाह दे देता है, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। इसके बाद फरमाया व मिनहुम मन यक़ूलु, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा। यानी दुनिया की भी दुआ मांगी और आखिरत की भी दुआ मांगी। वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें दोज़ख की आग से महफूज रख। इन लोगों के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये वो लोग हैं जिनके लिए इनकी कमाई से हिस्सा है। यानी इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी फिर अच्छाई अता फरमाएगा और आखिरत में भी। इसलिए पहले लोगों के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो कहते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, ए अल्लाह हमें दुनिया दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर ये दुनिया तक ही महदूद है, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, कि हम दुनिया की भी अच्छाई मांगते हैं और आखिरत की भी, उनके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये फिर इनके लिए वो है जो ये मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी रहमत में तो वुसअत ही नहीं। और ये इतना छोटा सवाल कि अल्लाह हमें दुनिया की अच्छाई दे, ये तो उसकी रहमत के सामने उसकी शान शान ही नहीं। ये तो उसकी, अब मतलब कोई करोड़पति आदमी हो, कोई करोड़ों का मालिक हो, उसके सामने आप वो कहे मौज में हो और कहे मांगो मुझसे क्या मांगते हो, तो उन्होंने कह दे बंदा 10 रुपए दे दो, तो ये तो उसकी शान के लायक ही नहीं है। कुछ मांगा जाए, कुछ जो उसके भी शान शान हो, उसे देते हुए भी शर्मिंदगी ना हो, उसे देते हुए शर्मिंदगी ना हो। तो ये सखी को छोटी चीज़ देते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये दुनिया के सखी की बात हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी रहमत का कोई किनारा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं, तो उसकी रहमत से भी बढ़ चढ़ कर मांगा जाए,
और जितना हो सके मांगा जाए और उससे मांगा जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार फरमाते हैं कुरान में कि मुझसे मांगो, फदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मैं वो दुआ मांगो, मैं तुम वो कबूल करूँगा। इसके बाद फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और गिने चुने दिनों में अल्लाह को याद करो, यानी जब ये आप निकले हुए हैं। फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फला इस्मा अलैहि, सो जिसने 2 दिनों में रवाना होने की जल्दी की तो इस पर कोई हरज नहीं। वमन तअख़्ख़र फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा, और जिसने तख़ीर की इस पर भी कोई हरज नहीं। ये हुक्म अल्लाह के लिए है जो अल्लाह से डरे। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे, तुम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जमा किए जाओगे। तो इस आयत में फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और गिने चुने दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। तो इससे मुराद तकबीरात तशरीक हैं, और तकबीरात तशरीक जो 8 ज़िलहज से शुरू होती हैं और 12 की असर तक, 13 की असर तक वो जारी रहती हैं। तो इसके बाद फरमाया कि अगर कोई इसमें एक तकबीर कहता है, हर नमाज के बाद एक तकबीर कहता है, तो उसका वाजिब अदा हो जाता है। ये तकबीरें पढ़ना वाजिब है। तो अगर कोई 3 दफ़ा ये तकबीरें पढ़ता है तो उसके लिए ये सुन्नत अमल है। तो बेहतर ये है कि 3 दफ़ा पढ़ के ये सुन्नत अमल इसको पूरा किया जाए। व मिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, और लोगों में से एक शख्स ऐसा है जिसकी बात आपको दुनिया की ज़िंदगी में अच्छी लगती है, यानी जब वो कहता है दुनियावी तौर पे तो वो अच्छी लगती है। व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, और वो अपने दिल के खुलूस पर अल्लाह को गवाह बनाता है। व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। तो इसमें आयात हज में अल्लाह ताला ने इस शख्स का बयान फरमाया जो सिर्फ दुनिया में रग़बत करता है और सिर्फ दुनिया के हुसूल की दुआएं करता है, और इस शख्स का जिक्र फरमाया जो दुनिया और आखिरत में रग़बत करता है और दोनों के लिए दुआ करता है, यानी पीछे जो जिक्र फरमाया। इसके बाद इस शख्स का जिक्र किया है जिसकी बज़ाहिर तो बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी लग रही हैं, यानी ऐसी बातें कर रहा है कि गोया कामयाबी जो है वो दुनियावी उमूर को बेहतर करने में ही है, लेकिन फरमाया कि ये सबसे ज़्यादा झगड़ालू यही है। व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़्सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल, और जब वो पीठ मोड़कर बैठ जाता है तो इसकी ये कोशिश होती है कि ज़मीन में फसाद बर्पा करे। व युहलिकुल हर्स वन नस्ल, और खेतियों को बर्बाद करे और जानवरों को हलाक करे। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसके हवाले से इस शख्स में एक उमूमी तौर पे एक शख्स को मुखातिब किया जिसका नाम अखनस बिन शुरैक सकफ़ी था। वो मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और इस्लाम का इजहार किया कि मैं इस्लाम लाया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बातें अच्छी लगी। उसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी बड़ी लंबी लंबी बातें की कि मैं ये भी करूँगा, मुसलमानों के लिए ये भी करूँगा। अच्छा असर और रसूख था इसका। इसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के इरादे से आया हूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ। ये भी उसने कहा कि अल्लाह भी जानता है मैं ये दिल से गवाही देता हूँ। फिर जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठा तो मुसलमानों के खेतों और गधों के पास से गुजरा। इसने मुसलमानों के खेतों में आग लगा दी और इनके गधों की पूंछें काट दी। यानी जैसे वो गंदम अगर पक के तैयार हो तो उसको बासानी आग लग जाती है, तो इस तरह वो जब निकला बाहर तो उसने मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। खेतियों को आग लगाई, जो सवारियां मवेशी खड़े थे उनकी वो टांगें काटना शुरू हो गया। तब इसके मुतल्लिक ये वाली आयत नाजिल हुई कि ये बज़ाहिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बातें जो हैं वो
बड़ी अच्छी लगती हैं, और इस पर वो अल्लाह की भी गवाही देते हैं कि अल्लाह जानता है। आम तौर पे ये वाला जो जुमला है कि अल्लाह जानता है, ये भी बड़े एहतियात से बोलना चाहिए। हम जब लेन देन कर रहे होते हैं तिजारत में, तो इस पे हम ये कहते हैं जी खुदा गवाह है कि ये कीमत, ये जो चीज़ मैंने ख़रीदी है ये 100 की ख़रीदी है, तो आपको मैं कैसे 100 की दे दूँ, 110 तो दें, हालांकि ख़रीदी 90 की है। ठीक है, तो अल्लाह को आप दरमियान में ले आए और उसको गवाह बना लिया, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बुहतान बांधने की कोशिश की जा रही है। तो इससे भी बचना चाहिए। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिसल मिहाद। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो वो ज़िद में आकर गुनाह करता है। फ़हस्बुहु जहन्नम, सो इसके लिए जहन्नम काफ़ी है, इसके लिए जहन्नम की जो तैयारी की गई है वो काफ़ी होगी। वलबिसल मिहाद, और ज़रूर वो बहुत बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नम रहने के एतबार से बुरा ठिकाना है। व मिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और लोगों में से एक शख्स ऐसा है जो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए अपनी जान को फ़रोख्त कर देता है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। तो इससे मुराद कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत की, यानी कि जब हिजरत का इरादा फरमाया, तो कुरैश के लोग आ गए। उन्होंने हज़रत सुहैब से कहा, ए सुहैब, जब तुम हमारे पास आए थे तो तुम्हारे पास कुछ माल ना था, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, अब तुम ये सारा माल लेकर जा रहे हो, खुदा की कसम हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने इनसे कहा कि ये बताओ कि अगर मैं अपना सारा माल तुमको दे दूं तो फिर तुम मुझे जाने दोगे? ये हज़रत सुहैब ने कहा कि जब तुम आए थे, कुरैश ने कहा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, ये हम ही ने तुम्हें नवाजा है, इतनी शान शौकत है आज तुम्हारे पास, अब तुम ये सब कुछ लेके मदीना जा रहे हो। तो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन आपने फरमाया कि अगर ये माल मैं आपको वापस कर दूं तो फिर मुझे जाने की इजाज़त है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप ये माल हमें दे दें और चले जाएं। तो उन्होंने अपना माल सारा पकड़ाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे मदीना की तरफ निकल गए। तो इस आयत में उनको मुखातिब किया, वो लोगों में एक शख्स ऐसा है जो अल्लाह की रज़ा जोई के बदले अपनी जान को फ़रोख्त कर देता है, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी कलमा पढ़ लेना यही काफ़ी नहीं था, अब जो जो इस्लाम हुक्म दे रहा है उसके मुताबिक चलते जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फिर अगर रोशन दलीलें आने के बाद भी तुम फिसलने लगो तो यकीन रखो कि अल्लाह बहुत गालिब और हिकमत वाला है। यानी कुरान की सूरत में वाज़ेह दलीलें आ गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी तुम फिसल रहे हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब हिकमत वाला है, वो जानता है कि फिर ये तुम फिसलना चाहते थे, अगर तुम ना फिसलना चाहते होते तो हिदायत तो तुम्हारे पास मौजूद थी। हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अम्र, वो सिर्फ इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब बादलों के साइबानों में और अज़ाब के फरिश्ते इनके पास आ जाएं, वकुदियल अम्र, और इनका काम तमाम हो जाए, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर लौटाए जाते हैं। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर जब कुरान मजीद ने पिछली अक़वाम के हाल बयान किए जो सूरह शुअरा में बड़ी तफसील के साथ हैं, तो मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर जो अज़ाब आया था वो उस अज़ाब को भी बयान किया, तो कुफ़ार ने कहा कि ठीक है हम आपको नहीं मान रहे, तो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ये वो हम पर भी अज़ाब भेज दे, जैसे पिछली कौमों पर आया हम पर भी अज़ाब आ जाए। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या जिस तरह फरिश्ते आए थे उन पर वो ज़मीन उनकी उठा के ऊपर ले गए किसी एक कौम की, और ऊपर से उठा के उसको उल्टा किया, यानी यूँ उठाया ज़मीन को ऊपर ले जाके उल्टा किया और धड़ाम ज़मीन ऊपर से प्लान होगी, जो कुछ भी आबादियाँ बूदियाँ थी नीचे दफन होगी। तो
वो ये कह रहे हैं फरिश्ते आ जाएं या अजाब आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर लुटाए जाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेगा वो आपके साथ ये मामला कर देगा। और इस मामले को जो करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्तिमाई तौर पे, इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर, क़यामत जब करीब है तो फिर चाँद फट जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एक वाला काम भी, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन ये काम को उनके साथ मामला करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आधा पारा जो है वो मुकम्मल हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे आगे हम कल शुरू करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना समझा इस पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे, और जो नहीं समझ सके उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।